जोधपुर का मैदान कौन जीत रहा है? जोधपुर काफ़ी बड़ा मैदान है, 10 सीटें हैं यहाँ पर। और पिछली बार का देखा जाए तो यहाँ बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। और ये कांग्रेस के लिए लंबे समय बाद में बहुत बड़ा प्लस था, क्योंकि इसके पहले जोधपुर करीब करीब बीजेपी का गढ़ बन चुका था। 2013 में तो 10 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी। उसके पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने थे 2008 में, तब भी बीजेपी ने यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन पिछली बार बीजेपी यहाँ पे 2 सीटों पे सिमट गई थी। इस बार बीजेपी यहाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखती है। अगर हम जानकारों से बात करें तो लोगों का कहना है कि कांग्रेस की मजबूत सीट सिर्फ एक है और वो है सरदारपुरा। लेकिन वहाँ भी इस बार जीत का अंतर पिछली बार जैसा रहने की संभावना कम है। और उसका कारण है कि पिछली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना अच्छा खासा टाइम जोधपुर को दिया था, इस बार टाइम कम दिया है। फिर बीजेपी ने वहाँ पर ध्रुवीकरण की कोशिश भी ज़बरदस्त की। योगी आदित्यनाथ की सभा करवाई। अशोक गहलोत के बहुत करीबी रामेश्वर दाधीच अशोक गहलोत का पाला छोड़कर बीजेपी में चले गए और उन्होंने उनके खिलाफ ही काम किया। तो ये कुछ कारण हैं जो उनकी सीट पर जीत का अंतर कम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जोधपुर शहर सीट की। यहाँ पर भी पिछली बार वाले ही कैंडिडेट हैं। यहाँ पर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं अतुल बंसाली और कांग्रेस से वर्तमान विधायक मनीषा पंवार है, जिनके बीच कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। सूरसागर सीट जो हमेशा बीजेपी को जाती है, इस बार यहाँ पर सूर्यकांता व्यास नहीं हैं, उनकी जगह देवेंद्र जोशी हैं। और उनके सामने पिछली बार चुनाव लड़े कांग्रेस के कैंडिडेट अयूब खान के बेटे शहजाद खान को टिकट दिया गया है। लेकिन इस टिकट देने से कांग्रेस में बहुत अच्छी खासी नाराज़गी देखने को मिली और हो सकता है उसका नुकसान कांग्रेस को हो। उसका नुकसान कुछ ज़्यादा हो सकता है, अदरवाइज़ भी यहाँ पर बीजेपी अच्छी खासी स्थिति में है। फिर हम चलते हैं फलोदी। तो वहाँ पब्बा राम बिश्नोई जो बीजेपी के विधायक हैं और प्रत्याशी हैं, उनके सामने इस बार नया कैंडिडेट है प्रकाश छंगाणी, जिनकी एक पूरी पारिवारिक लिगेसी है राजनीति की। लेकिन वहाँ के जो जातीय समीकरण हैं वो बता रहे हैं कि अच्छी टक्कर में इस बार पब्बा राम बिश्नोई तीसरी बार विधानसभा पहुँच सकते हैं। लोहावट विधानसभा क्षेत्र में इस बार भी पिछली बार के ही कैंडिडेट रिपीट किए गए हैं दोनों पार्टियों की ओर से। बीजेपी से यहाँ गजेंद्र सिंह खींवसर हैं जो यहाँ से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। और कृष्णाराम बिश्नोई जो कांग्रेस के विधायक हैं वो दूसरी बार मैदान में हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ में इस बार एक बड़ी चोट ये हुई है कि पिछली बार कृष्णाराम बिश्नोई का कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे सत्यनारायण बिश्नोई इस बार बागी हो गए और उन्होंने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का दामन थाम लिया और वो उनके सामने खड़े हो गए। बिश्नोई वोटों के बंटवारे में ये सीट बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही है। फिर आ जाते हैं हम लूणी। यहाँ पर भी पिछली बार वाले कैंडिडेट रिपीट किए गए हैं दोनों पार्टियों की ओर से। यहाँ महेंद्र बिश्नोई कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जोगाराम पटेल जो यहीं से पहले विधायक रहे हुए हैं वे बीजेपी की ओर से कैंडिडेट हैं। इस बार जाटों की एक जो नाराज़गी है महेंद्र बिश्नोई से वो भारी पड़ती दिखती है। हालांकि टक्कर फिर भी इस सीट पर अच्छी खासी है, लेकिन जानकार बताते हैं कि बीजेपी यहाँ एज में है। भोपालगढ़ सीट पर पिछली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पुखराज गर्ग विधायक चुने गए थे, वही फिर से रालोपा के कैंडिडेट हैं। और गीता बरवड़ इस बार नया चेहरा है कांग्रेस की ओर से और कमसा मेघवाल बीजेपी की ओर से हैं, जो परंपरागत चेहरा है वहाँ पर बीजेपी का, वो चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार बता रहे हैं कि मुकाबला पुखराज गर्ग और गीता बरवड़ के बीच में है। कमसा मेघवाल यहाँ इस बार मुख्य टक्कर में नहीं बताई जा रही हैं, जो थोड़ा शॉकिंग भी है क्योंकि वो 3 बार इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। बिलाड़ा में इस बार अर्जुन लाल गर्ग और
मोहनलाल कटारिया के बीच मुकाबला है और इस मुकाबले में अर्जुन लाल गर्ग थोड़े भारी पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर सीन ये बनता है कि जो बीजेपी अपनी पुरानी प्रतिष्ठा है जोधपुर ज़िले में, वो इस बार वापस प्राप्त करती दिख रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में। बाकी सही परिणाम 24 घंटे बाद हमारे सामने होंगे।